नमस्कार। सबसे पहले तो आपको आने वाले त्योहारों की और नए साल की बहुत बहुत बधाई। अब त्योहारों का सीजन है, साथ साथ में शादियों का भी सीजन है, खुशियों का सीजन है, तो इस चीज की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आई विश ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी फेस्टिवल सेलिब्रेशन एंड हैप्पी न्यू ईयर। खास करके हम मिलके एक प्रेयर करें कि आने वाला जो साल है वो पिछले 2 साल की तरह ना हो, बहुत खुशियां लेके हमारे सामने आए, जिसमें कोई बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना हो और हम पहले की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। जैसा कि बात की त्योहारों का और शादियों का सीजन है, तो इस सीजन में खुशियां तो बहुत मिलती हैं, पार्टीज, मिठाइयाँ, गेट टुगेदर बहुत होता है। और ये एक ऐसा टाइम है, खास करके मैं कहूँ तो नवंबर से लेके जनवरी तक का एक ऐसा टाइम है जिसमें हम थोड़ा सा हॉलीडे मूड में रहते हैं, खुशियों के मूड में रहते हैं और चुपके चुपके हर कोई 2-3 केजी तक वेट गेन कर लेता है। ये एक इसका माइनस पॉइंट है कि धीरे धीरे करके चुपके चुपके करके वेट बढ़ जाता है, तो जो बाद में कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है उसके लिए। तो हमें करना क्या चाहिए कि अपने कुछ एक चीज़ों पर अगर हम ध्यान रखते हैं तो बड़ी खुशी से हम सेलिब्रेशन भी कर लेंगे और हम अपने वेट को भी नहीं बढ़ने देंगे। ऐसा भी हो सकता है। आपने अकबर बीरबल की वो कहानी तो सुनी होगी कि अकबर ने बीरबल को एक बकरी दी और कहा कि इसे खूब चारा खिलाओ, खूब दाना खिलाओ, लेकिन इसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए, अगर वजन बढ़ा तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। बीरबल ने सोचा, वो तो बहुत चालाक था, उसने सोचा और उसने क्या किया कि बकरी को दाना भी खूब खिलाया, चारा भी खूब खिलाया, लेकिन उसके सामने एक शेर बांध दिया। शेर को देख देख के बकरी डरती रही, भूख के मारे खाती तो रही लेकिन डरती रही और डर के मारे उसका वजन नहीं बढ़ा। तो इसी तरीके का कोई शेर हमें अपने साथ रखना होगा। हम कई कई शेर अपने साथ रख सकते हैं, जैसे कि हम एक्सरसाइज करते रह सकते हैं, हम अपनी कैलोरी इनटेक का ध्यान रख सकते हैं, हम अपने पोर्शन का ध्यान रख सकते हैं, जिससे हमारी जो ये खुशियों के बीच में मोटापा ना आए, हम अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट मेंटेन करके रख सकें, जिसके लिए हमें बाद में ताबड़तोड़ मेहनत नहीं करनी पड़े कि अब वजन को कैसे घटाएं, क्या करें, डाइटिंग करें या ना करें। तो ऐसा कुछ हमारे सामने ना आए, उसके लिए हमें शुरू से ही, अभी से ही ध्यान रखना होगा। और ध्यान रखने में जैसा मैंने बताया कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम अपनी वॉकिंग की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, हम अपना कैलोरीज पर ध्यान रख सकते हैं। मतलब अगर आज आपने कैलोरी ज़्यादा खा ली तो कोशिश करें कि उससे ज़्यादा कैलोरी आप बर्न करें। और जब ऐसा होगा कि आपका कैलोरी इंटेक ज़्यादा नहीं होगा, वो कम से कम बराबर रहेगा, तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। दूसरा, इसके साथ साथ आपको सेलिब्रेशन में भी एक्टिव रहना जरूरी है। सेलिब्रेशन में डांस करते हैं ना बहुत सारा, तो डांस करो, वॉक करो, बच्चों के साथ खेलो खूब। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आप इस मोटापे से बच पाएंगे। और दूसरी मेन चीज ये रखनी है कि अपना स्नैकिंग का ध्यान रखो। ये कई बार होता है कि कोई चीज हमें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उस अच्छी चीज को हम खा लेते हैं और स्वाद में ज्यादा खा लेते हैं, तो वो हमें बाद में नुकसान करती है। मेरी मदर हमेशा कहती थी कि खाना तो हमेशा भूख से थोड़ा सा कम खाना चाहिए, ठोक ठोक के नहीं खाना चाहिए। अगर हम भूख से थोड़ा कम खाएंगे तो हमारा मोटापा बढ़ने का चांसेस जो है वो ना के बराबर हो जाएंगे। एक है कि माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए। माइंडफुल में वही आता है कि अगर हमें स्वाद लग रहा है या किसी ने कह दिया कि नहीं खाओ खाओ और आप सोचते हो कि उसको बुरा ना लग जाए और आप खा लेते हो जबकि आपको उसकी भूख नहीं थी, तो वो आपको नुकसान करेगा। साथ में सेलिब्रेशन के साथ साथ अपनी नींद को कम मत होने दो। अगर नींद कम हो गई तब भी जो है कई तरह की परेशानियां शुरू हो सकती हैं। मोटापा भी बढ़ सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, थकान भी रह सकती है। और ये जब होता है तो फिर ईटिंग पैटर्न भी बिगड़ जाता है। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रख के सेलिब्रेशन में पार्ट लेते हैं तो हम कभी भी मोटापे को अपने पास नहीं आने देंगे। और उसके साथ साथ मैं एक शेयर जो अपने पास रखती हूँ ऐसे टाइम में, वो है ये स्लिम जूस। ये कपिवा का है, कपिवा के प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ और मुझे इनसे काफी फायदा होता है, तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये अच्छा है। और खास करके त्योहारों के सीजन में तो मैं जरूर इसे अपने पास रखती हूँ। रीजन यही है कि ज्यादा खाया जाता है, उसको डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। और ये चीजें जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये पी लिया तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा या आप मोटे नहीं होंगे। अगर आप बाकी चीजों का ध्यान रखते हुए इसको भी पी लेते हैं तो ये एक एड ऑन प्रॉपर्टीज हो जाती हैं जो आपके डाइजेशन को अच्छी रखेंगी।
इसके अंदर फ्लैक्स सीड और कैस्टर ऑयल भी है। तो ये जो दो चीजें हैं इनकी लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है, डाइजेशन में मदद करते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। एक तो इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं मिले होते हैं। इसमें जो 12 हर्ब है वो सारी की सारी बहुत ही अच्छी होती हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। किसी से डाइजेशन अच्छा होगा, किसी से हमारी जो एपिटाइट है वो सही रहेगा, किसी से हमारा वेट कंट्रोल में रहेगा, वेट मैनेजमेंट रहेगा। तो इसके अंदर जितनी भी हर्ब्स हैं वो सारी नेचुरल हैं, आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है। इसमें आंवला है, इसमें हरड़ है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। इसमें कुटकी है जो कार्डियोवास्कुलर फंक्शनिंग को अच्छा करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हर्ब्स हैं वो काफी अच्छी हैं और काफी फायदेमंद होती हैं। तो आप अपनी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, आप अपने ईटिंग पैटर्न का ध्यान रखें, आप अपने पोर्शन का ध्यान रखें, आप अपनी एक्टिविटीज का ध्यान रखें, अच्छी नींद लें। ये चीजें तो मस्ट हैं, बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहें और फिट रहें। तो और उसके साथ साथ जब आप इसको भी यूज करेंगे तो फायदे जो हैं वो डबल हो जाएंगे। वेट मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो तेज हो जाएगा। जितनी भी हर्ब्स हैं उस चीज को, उस वेट मैनेजमेंट के प्रोसेस को एक्सलरेट करेंगे, उसको तेज करेंगे। तो आप इस तरीके से अपने आप को अच्छी तरीके से त्योहार मनाते हुए, खुशियां मनाते हुए, खूब खाते खेलते हुए अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हैं, अपने वेट को भी मैनेज कर सकते हैं। वेट लूज करने पर या वेट मैनेज करने पर मैं इतना जोर क्यों दे रही हूँ? क्या होगा अगर 1-8 kg बढ़ गया? तो यही है ना, बढ़ गया थोड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन जो बढ़ जाता है उसको घटाना मुश्किल हो जाता है। और जब वेट बढ़ना शुरू होता है, वेट हमारे बेली के आसपास, हमारे थाइस के आसपास, हिप्स के आसपास जमा होना शुरू होता है, तो वो नुकसान करता है, वो हमारी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, आलसी बनाता है। और अगर ज्यादा बढ़ जाए तो कई सारी बीमारियां हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है। आपको मालूम है अगर वेट ज्यादा होगा तो घुटने जोड़ों में बहुत जल्दी दर्द होना शुरू हो जाएगा और ऐसा दर्द होगा कि वो फिर उससे पीछा छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। तो वेट गेन होना ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। वेट गेन ना हो उसके लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। कोई भी रेमेडी, कोई भी जूस, चाहे वो हम घर में बनाएं या हम मार्केट का लें, वो जादू का काम नहीं करता है। उसके लिए आपको कई फील्ड में काम करना पड़ेगा। अपने खास करके अपनी एक्टिविटीज पर ध्यान देना होगा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ना होगा, लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी होंगी। जो आप मार्केट के स्टार्ची फूड वगैरह लेते हैं वो नहीं खाने चाहिए, वो वेट गेन का मेन कारण होते हैं। और त्योहारों में तो ऐसी चीजें होती हैं, कभी पार्टी कर रहे हैं तो पिज्जा खा लिया, कभी पार्टी कर रहे हैं बहुत सारी मिठाई खा ली, छोले भटूरे खा लिए, कुछ भी खा लिया जिसमें मैदा होती है। और ये चीज़ें टेस्टी होती हैं, अच्छी लगती हैं, बोलते बोलते भी मुंह में पानी आता है, लेकिन ये चीज़ें अंदर जाने के बाद नुकसान करती हैं। तो ऐसी चीज़ों से अगर परहेज करें, अपनी कैलोरी इनटेक का ध्यान रखें, साथ में एड ऑन प्रॉपर्टीज़ के लिए कोई जैसे ये जूस मैंने आपको बताया उसको यूज़ करें, तो कोई कारण नहीं है कि वेट बढ़ जाएगा, कोई कारण नहीं है कि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। तो चलिए सब मिलके कोशिश करते हैं खुश रहने की, हेल्दी रहने की, है ना। तो आप भी हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।